हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि मोलरता और मोललता किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि मोलरता और मोललता किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं, यानी मोलरता किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। मोलरता यानी मोलरता क्या होती है कि मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर या प्रति लीटर बिलियन में घुली हुई विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो समझिए अब क्या करें कि मोलरता किसे कहते हैं, यानी 1 लीटर या प्रति लीटर बिलियन में घुली विलेय की मोलों की संख्या को ही हम मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता क्या होती है, यानी प्रति लीटर या 1 लीटर प्रति लीटर या 1 लीटर बिलियन में जो घुली हुई विलेय की मोलों की संख्या होती है उसी को हम मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, यानी जो मोलरता का मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है और इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे हम कैपिटल एम से हम प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता होती है यम बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन यानी लीटर है। यानी मोलरता बराबर क्या होता है, यानी एम बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन यानी लीटर में। अब समझते हैं, ये हो गया। अब इसको समझते हैं कि अब इसको न्यूमेरिकल में आ जाए तो इससे मोलरता पर किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। तो चलिए इसको फार्मूला इससे बनाते हैं। तो यम बराबर क्या, यानी मोलरता बराबर क्या कर रहे हैं, विलेय की मोलों की संख्या क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, यानी मोल बराबर क्या होता है, मोल को दर्शाते हैं यन से। यन बराबर होता है W/यम, यानी मोल को दर्शाते हैं यन से और यन बराबर होता है W/यम, यानी यह होता है यम होता है अणुभार। क्या होता है, अणुभार। यह होता है ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, जो ये ग्राम में द्रव्यमान होता है। तो समझ गए, यन बराबर होता है W/यम। तो इसको क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या यानी विलेय की मोलों की संख्या की जगह हम लिखेंगे W/यम, W/यम लिखेंगे, W/यम लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे हम कि बिलियन का आयतन, यानी आयतन आप जानते हैं कि कोई आयतन हम भी से प्रदर्शित करते हैं, यानी बिलियन का आयतन यानी भी है लीटर में रहेगा। इसको मिटा देते हैं तो क्या रहेगा लीटर में। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर यानी मोलरता बराबर यह जब जाएगा इसमें इसमें गुणा हो जाएगा तो W/m इंटू भी इन लीटर हो गया, भी इन लीटर। भी इन लीटर। अगर हमको अगर मान लीजिए इस सवाल में ग्राम दे दिया, ग्राम में दे दिया है तो ग्राम में आएगा तो क्या करेंगे, तो और यहाँ लिख देते हैं। और अगर ग्राम में आ गया तो अगर ग्राम में आ गया लिखेंगे कि एक और फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। अगर ग्राम में आ गया तो यम बराबर W/यम इंटू भी इन लीटर। अगर ग्राम में यहाँ क्या आ जाए, यहाँ ग्राम आ जाए, लीटर नहीं यहाँ पर ग्राम आ जाए तो ग्राम आएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 से गुणा हो जाएगा तो एक यह नया फार्मूला बन जाएगा, यह एक नया फार्मूला बन जाएगा, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ आप समझते हैं कि यम क्या है, यम क्या है, यानी जो यह यम है यह क्या है, यह डब्लू क्या है, यह आप लोग समझेंगे कि यह क्या है यह क्या नहीं है। तो चलिए हम इसको
समझते हैं। जो यम यह यम है, यह होता है, क्या होता है, विलेय का अणुभार होता है। जो यम यम यह होता है वो क्या होता है, विलेय का अणुभार। क्या होता है, विलेय का अणुभार, अणुभार होता है। और जो W होता है, W क्या होता है, बिलियन का ग्राम में मात्रा। क्या होता है, विलेय का ग्राम मात्रा, विलेय का ग्राम मात्रा। ग्राम में द्रव्य नहीं, मात्रा नहीं, ग्राम द्रव्यमान होता है। ग्राम में ग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। यानी मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर या प्रति लीटर बिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है, अगर और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यह फार्मूला और यह फार्मूला यूज में आता है। तो इसका सूत्र होता है m बराबर W/m इंटू V लीटर। अब समझते हैं मोलरता हो गया। अब समझते हैं मोललता किसे कहते हैं। तो सेम यही, बस यहाँ पर देखिए आपको समझ, बस कंसेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है। क्या हो जाएगा, यानी क्या होता है, यहाँ 1 kg आएगा, यानी 1 kg विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या मोलरता, मोलरता में हम समझे हैं कि प्रति लीटर, इसमें क्या कह रहा है, प्रति लीटर या 1 लीटर, इसमें लीटर आ रहा था लेकिन इसमें केजी आ रहा है। मोललता में केजी आता है। तो 1 kg विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति केजी या किग्रा होता है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और मोललता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी केजी में। जो यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर लीटर में आ रहा था लेकिन यहाँ पर केजी में आएगा। तो समझते हैं। अब इस पर और न्यूमेरिकल आ जाए, इसको सूत्र बनाते हैं और इसको किस तरह समझेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो क्या होता है, स्मॉल m बराबर, यानी विलेय की मोलों की संख्या। अब बताए ना कि मोलों की संख्या बराबर होता है मोल बराबर, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है W/m। तो यहाँ क्या लिखेंगे, W/m, W/m रखेंगे, W/m। अब विलायक का द्रव्यमान यानी केजी में। जब विलायक का द्रव्यमान लिखते हैं तो विलायक को हम WA से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, WA केजी में। WA जब इसमें गुणा हुआ तो ऊपर चला जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा W/m इंटू WA हो जाएगा केजी में। ये क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। ये केजी में, अगर यहाँ केजी में न देकर अगर सवाल क्या ग्राम में दे दें तो किस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल m बराबर W/m इंटू विलायक, यानी ये ग्राम में दे दे। अगर इसको ग्राम में दे देगा तो क्या करेंगे, सिंपल हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो यह एक नया सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक नया सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मोललता, यानी मोललता किसे कहते हैं। तो समझते हैं, 1 kg विलायक में, यानी मोललता क्या होती है, 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। और इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है, मोल प्रति केजी होता है।
मोल प्रति केजी होता है, यानी m बराबर स्मॉल m बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, और इसका यह सूत्र हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों का यूजफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।